हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये है हमारे लिविंग रूम का मेकओवर। एक्चुअली हमने लिविंग रूम को अपने डेकोरेट किया था ईद के लिए, और अब वही डेकोरेशन अभी हम हटा रहे हैं और अब इसको कुछ नए अंदाज में हम डेकोरेट करने वाले हैं। यहाँ पर जो आप ये वॉल मिरर्स देख रहे हैं ना, ये हमने स्टिकर के साथ लगाए थे, यानी पेपर स्टिकर के साथ इनको अप्लाई किया था, तो इनको रिमूव करना भी हमारे लिए इजी हो गया है। एंड देन बाद में हम इसको रीयूज़ कर लेंगे। अब जी यहाँ पर DIY स्टार एंड मून थे, उनको भी हमने हटा दिया है। क्रीपर है वो हटा रहे हैं। साथ ही जो भी हमारा डेकोरेशन था, इंस्टेंट डेकोरेशन ईद के लिए, वो सब हम हटा रहे हैं। अच्छा, ये डेकोरेशन हटाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि ईद की जो दावतें थी वो अभी तक चल रही थी। इसी वजह से ये सारा मेकओवर अब हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर हमने रेड कलर का कारपेट लगाया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। देन करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से DIYs। तो इस DIY के लिए हमने ये लिया है कैनवास बोर्ड। ये हमारे हस्बैंड का था, इस पे उनका कुछ ग्राफ बना हुआ है। काफ़ी सालों से उनकी वार्डरोब में पड़ा हुआ था, जो कि अब उनके यूज़ में नहीं आ रहा था। तो इसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। इस पे बना रहे हैं हम एक और कैनवास, यानी कि इसके ऊपर हम अपना कैनवास रेडी करेंगे, देन करेंगे पेंटिंग। तो उसके लिए हमने फेविकोल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। देन ली है यहाँ पर हमने बुकरम, जिसे कि टेट्रॉन भी बोलते हैं, और उसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाना है और इसको इसके ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद इसको पूरे 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद अब हमने यहाँ पर ली हैं लीव्स, और उनके ऊपर हम एक्रेलिक कलर से इस तरीके से पेंट कर रहे हैं। 1 बाय 1 मतलब आगे पीछे कलर्स को करते हुए हम इसको पेंट कर देंगे। एंड देन हम इस लीव को ट्रेस कर देंगे इस कैनवास पे। बहुत ही ईजी और सिंपल सी पेंटिंग है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस तरीके की पेंटिंग को करने में। अच्छा, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक ये थी कि हमने इस कैनवास पे डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। यानी कि हम इतने एक्साइटेड थे इस पेंटिंग को करने के लिए कि इस कैनवास के ऊपर पहले हमें लगाना था जेसो, एंड देन उसके ऊपर हमें वाइट एक्रेलिक पेंट करना था, और फिर हमें ये पेंटिंग करनी थी। बट इस पेंटिंग को करने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि बस हमने ली लीफ और उस पर लगाया कलर और अपनी पेंटिंग को स्टार्ट कर दिया। ऐसे भी किया है, वो भी अच्छा लग रहा है। आप देखिएगा पेंटिंग पूरी बन जाएगी। बट अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं तो ज़रूर से आप पहले जेसो लगा दें, उसके बाद वाइट पेंट करें और उसके बाद अपनी पेंटिंग को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखिए लीव्स को हमने ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही ईजी एंड सिंपल सा मेथड है इसको ट्रेस करने का। हल्के हाथ से लगाना है, प्रेस करना है, और यहाँ देखिए हमारी लीफ पैटर्न इस पर ड्रॉ होती जा रही है। अच्छा, हमने अपने गार्डन से ही 3-4 डिफरेंट टाइप की लीव्स ले ली थी, जिनको कि हम इस तरह से पेंट लगा रहे हैं और इसके ऊपर ट्रेस करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्रिसमस ट्री की लीफ को भी यूज़ किया है। साथ ही जो अरिका पाम की लीफ होती है ना, उसको भी हमने यूज़ किया, और देखिए उससे कितना प्यारा सा एक टेक्सचर बन गया है इस कैनवास पे। तो यहाँ पे जो लीफ पेंटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बस नीचे से हमने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर लिया है ब्राउन कलर का, और नीचे का जो ये खाली पार्ट नज़र आ रहा है इसे हमने कवर कर दिया है इस तरह से। तो जो हमारी लीफ पेंटिंग थी वो डन हो गई है। अब इसके ऊपर लिखना है कोट्स। तो यहाँ पर हमने कैलीग्राफी पेन लिए हैं, और आरिशा उससे ये कोट्स लिख रही हैं, बिकॉज उनका इस पे हाथ सेट है कैलीग्राफी पेन को चलाने में, तो वो आसानी से इस कोट को लिख रही हैं। और बच्चों को इस तरीके के काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। पूरी तरीके से वो सपोर्ट करते हैं हमारे इस तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट के कामों में। तो यहाँ पर कोट लिख दिया है, और देखिए हमारी ये पेंटिंग बनकर रेडी हो गई है। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी है। तो चलिए जी, करते हैं अपना नेक्स्ट हैक, जिसके लिए यहाँ पर हमने कुछ ये फ्रेम्स लिए हैं, और अगेन ये हस्बैंड के ही कुछ फ्रेम्स हैं जिसमें कि उनके ही कुछ पेपर्स लगे हुए थे जो कि अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं और उनको हटाना है। तो हटाने से बेटर हमें लगा क्यों ना इसके ऊपर हम कुछ स्टिकर लगा के इनको अपने यूज़ में ले लें और अपने घर को डेकोरेट कर लें। फ्रेम को हमने निकाल लिया है, इसको अच्छे से हम वाइप आउट कर देंगे ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए, और जो ये पीछे का जो फ्रेम के पेपर है ना, उसको हम नहीं फेंकने वाले हैं। उसी के ऊपर हम अपने ये स्टिकर्स को चिपका देंगे। कॉर्नर्स में थोड़ा सा ग्लू स्टिक करें ताकि जो स्टिकर है अपनी जगह से मूव ना करें, और इस तरह से जो हमारा बैक का जो बैकग्राउंड है वाइट में वो ऐसे ही बना रहे। जैसे कि मार्केट से हम लोग लेकर आते हैं ना स्टिकर्स, तो पीछे बैकग्राउंड में इस तरह से वाइट रहता है, तो ये हमें घर में ही मिल गया, और इस तरीके से देखिए हमारा ये फ्रेम रेडी हो गया। तो हमारे पास ये टोटल 4 फ्रेम थे, तो इनको हमने रेडी किया है 1 बाय 1।
तो यहाँ पर देखिए हमारे ये 4 फ्रेम बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे, जैसे लग रहा है कि मार्केट से ही बाय किए हैं। अब यहाँ पर आप ये छोटे वाले 4 फ्रेम और देख रहे हैं, इनको भी हम कुछ कोट्स लिखेंगे इनके ऊपर और इनको भी यूज़ करेंगे। ये भी हमारे घर में ही रखे हुए थे, किस लिए आए थे, कैसे आए थे, ये याद भी नहीं है, इतने पुराने हो चुके हैं। तो इस पे भी आरिशा कैलीग्राफी पेन से ही लिख रही हैं कोट्स। और इसकी जो प्रॉब्लम है ना इन वाले फ्रेम्स की, कि ये ओपन नहीं होते, इनके अंदर हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। और इनके ऊपर कांच लगा हुआ है, तो उन्हीं कांच के ऊपर ही हम ये स्टिकर्स को स्टिक कर देंगे, या यूँ कहें कि फिक्स कर देंगे, ताकि ऊपर से हमारे जो कोट्स हैं वो देखने में अच्छे लगें। तो यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब ऊपर से हम इनको इंसर्ट कर रहे हैं इस तरह से। देखिए पीछे से पूरा पैक्ड है, इसे हम खोल नहीं सकते, पूरा इनमें जो है नेल्स लगा हुआ है इस वजह से। तो ये 4 फ्रेम हमारे इस तरह से रेडी हो गए। चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट DIY। तो इस DIY के लिए यहाँ पर हमने बच्चों का जो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड आता है ना, वही लिया है। ये हमारे पास 3-4 हैं, तो ये एक टूट गया है, बच्चे इसे यूज़ नहीं करते, तो हम इसे ले रहे हैं अपने यूज़ में, अपने DIY में। तो इसको हमने अपने अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। हमें रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए था, इस वजह से हमने इसको कट किया है। अब ये देखिए इस तरह से कट किया है, तो छोटा पार्ट निकल गया, ये रहा बड़ा पार्ट। अब जो बड़ा पार्ट है इसका हमें बनाना है फ्रेम। तो इसके चारों तरफ लकड़ी लगानी थी, जो कि हमारे पास थी नहीं। तो जो वायर केस आता है उसी को हम ग्लू गन की हेल्प से इस पर स्टिक कर रहे हैं। अगर आपके पास लकड़ी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसका फ्रेम बनाने के लिए। तो इसको हमने ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों एजेस पे लगा दिया है, और देखिए इस तरह से इसका एक फ्रेम वाला लुक बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने 3 बॉटल्स लिए हैं, खाली डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज़ की, और इनको हमें बीच से कट कर लेना है। जो वाटर बॉटल्स होती हैं ना, ये तो कैंची से आराम से कट जाती हैं। देखिए इस तरह से हो गया है ये अलग। प्रॉब्लम आती है हार्ड प्लास्टिक में, तो उसको इस तरह से कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसे कट करेंगे तो ये भी कट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ये कार्डबोर्ड का एक रोल है वो लिया है। इसमें आया था वॉलपेपर, रेक्टेंगुलर और चौकोर है ये, तो इस वजह से हमने इसको लिया है, और इसको हम अपने जो साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंगली कट कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कार्डबोर्ड का पीस ना हो तो आप इसकी जगह पे लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो इसको भी हमने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। और अब जो ये हमारा बोर्ड है इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं जेसो, बिकॉज़ यहाँ पे ये बोर्ड है, इसके ऊपर कोई पेंट रुकेगा नहीं अगर हम इस पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कोई सा भी पेंट। तो जेसो अप्लाई करना मस्ट था, इस वजह से जेसो अप्लाई कर रहे हैं, और इसको पूरी तरीके से हम कवर कर देंगे इसी जेसो से। अच्छा, जेसो के यहाँ पर हमें 2 कोट करने पड़े ताकि अच्छे से पूरा कवर अप हो जाए। तो ये हमारा हो गया है डन। इसको हमने थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब जो ये बॉटल्स हमने कट करी थी इनको भी हम जेसो से ही पेंट कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जब हम दूसरा कलर करेंगे तो वो आसानी से अप्लाई हो जाए। तो ये जो हमारा बोर्ड था और ये हमारा जो बोर्ड का छोटा वाला पीस था और बॉटल्स थी, सबको हमने जेसो से पेंट कर दिया है। और अब इस बोर्ड पे हम कर रहे हैं पीच कलर से पेंट। अच्छा, इसके ऊपर पहले वाइट पेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया है, बिकॉज हमें एक टेक्सचर पीछे बैक चाहिए था जिसमें कि वाइट कलर पीछे से नज़र आता रहे। इस वजह से डायरेक्ट हम पेंट अप्लाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा पीछे से वाइट कलर की एक झलक सी आती रहे। तो ये हमने पीच कलर बनाया, 2-3 कलर्स को मिक्स करके, देन इसको हमने इस पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसे ड्राई होने छोड़ दिया था, और थोड़ी देर बाद अब इसके जो एजेस हैं इन पे हम कर रहे हैं ब्राउन कलर से पेंट, एक्रेलिक पेंट ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो इसका फ्रेम है इसको हमें एक वुडन टच देना है। लकड़ी होती तो अच्छा रहता है, बट नहीं है तो जुगाड़ से काम चला रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे वायर केस था ना उसको हमने दिया है एक वुडन लुक, और साइड की जो एजेस हैं उनको भी अच्छे से पेंट कर दिया है, और इसको हमने कर लिया है रेडी। अब जो हमारा कार्डबोर्ड का पीस है इस पे भी हम ब्राउन कलर से ही पेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हमें एक वुडन टेक्सचर ही देना है। तो इसको भी हमने पेंट कर लिया है। और अब आती है बारी बॉटल्स की। तो बॉटल्स पे हम वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर रहे हैं, इसको हमें वाइट ही रखना है, इस वजह से हमने इस पर वाइट कलर से पेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। चलिए अब इनको स्टिक करना स्टार्ट करते हैं बोर्ड के ऊपर। तो हॉट ग्लू गन से इसके ऊपर ग्लू लगाया है, एंड बिल्कुल जो नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ के इसको हमने पेस्ट कर दिया है। जो बॉटल्स हैं उनके भी साइड में ग्लू को लगाना है और इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, बॉटल्स को डायरेक्टली स्टिक करने से पहले पेंसिल से मार्जिन ज़रूर ले लें ताकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएँ। तो बॉटल्स हमारी स्टिक हो गई हैं। चलिए अब इनमें डाल देते हैं कुछ फ्लावर्स, जो कि इस तरीके के हमने कॉपर कलर के लिए हैं। और
ये है हमारा DIY लीव्स, जिनका की वीडियो हमने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। इनको हम इसमें लगा रहे हैं और इस बार का जो हमारा लिविंग रूम का थीम है वो है बोहो डेकोर। तो उस तरीके के डेकोर में इस तरह की पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए नेक्स्ट DIY करते हैं। इस DIY के लिए हमने ये एक फोम शीट ली है, थर्माकोल कह सकते हैं, या यूँ कहें कि जो कांच की चीज़ें आती हैं ना उसमें ये लग के आता है। इस तरीके का थर्माकोल सॉफ्ट वाला होता है, वो हमने लिया है और इसको हमने रख लिया था। बीच से हमने इसमें एक कट लगाया है, थोड़ी सी जगह बन गई है। तो इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं अपना ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यहाँ पे बीच में। अब इसके ऊपर भी इसी तरीके का जो ये फोम पीस है थर्माकोल का, उसको हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। अब इसके साइड्स में हम लगा रहे हैं फ्लावर्स। तो बस ग्लू गन की हेल्प से जो भी रैंडम फ्लावर्स हों वो आप लगा सकते हैं। हमारे पास जो भी फ्लावर्स थे उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 पेस्ट कर रहे हैं। इन फ्लावर्स को अच्छे से पेस्ट कर देने के बाद बीच में हम थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पर जो हमारा सर्कल वाला मिरर आता है उसको हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, हल्का सा प्रेस कर रहे हैं ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर हम ये आर्टिफिशियल अपनी एक लीव्स हैं उनको इस तरह से उसका जो तार है ना उसकी हेल्प से इसमें बाइंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लू गन से इसको नहीं स्टिक किया है, डायरेक्टली इस तरह से लगा दिया है और बीच में जो जगह है यहाँ पर लगा देंगे एक फ्लावर। ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया। बट बाद में हमें जो रेड कलर के फ्लावर्स थे ना ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, इस वजह से हमने इनको हटा दिया और इनकी जो डंडी होती है ना जहाँ पे ये फ्लावर्स लगे होते हैं उस जगह पे हम इंसर्ट कर देंगे अपने वाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फ्लावर्स यूज़ करना चाहते हैं अपने DIY में। हमें वाइट कलर के ज़्यादा सूदिंग लग रहे थे, इस वजह से हमने उनको लगा दिया और ये DIY भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने लिविंग रूम का डेकोरेशन एंड मेकओवर। तो सबसे पहले जो ये पेंटिंग हमने बनाई है इसको हम इस ब्लैक वॉल पे लगा रहे हैं जो कि हमने ईद के टाइम पे पेंट करी थी। नीचे हम लगा रहे हैं DIY मिरर जो कि हमने बनाया था। ये भी DIY बॉटल है, यहाँ साइड में हमने रख दी है। कुछ लाइव ग्रीन प्लांट्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। साथ ही जो ये साइड स्टूल है यहाँ पर हम रख देंगे DIY मैट और उसके ऊपर लगा देंगे अपना आज का DIY। इसको हमने रख दिया है। अब इसको डेकोरेट करेंगे कुछ इस तरीके के छोटे छोटे के एनिमल्स से जो कि बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं इसके ऊपर रखे हुए। साइड की जो जगह दिख रही है यहाँ पर हम एक बास्केट रख रहे हैं और उसमें रख रहे हैं कुछ बुक्स, देन एक रख देंगे लैंटर्न। तो ये वाला कॉर्नर हमारा डेकोरेट हो गया। अब आ जाते हैं सोफे के जस्ट पीछे वाली वॉल पे। तो यहाँ पर हमने अपना DIY लगा दिया है जो हमने फर्स्ट में बनाया था। देन उसके बाद ये छोटे छोटे से जो फ्रेम है वो और जो बड़े फ्रेम है उनको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, इन फ्रेम्स को लगाने के लिए हमने छोटी छोटी वाली जो कीलें आती हैं वो यूज़ करी हैं बिना ड्रिल के। उनको हमने बस हल्के हाथ से हथौड़ी की हेल्प से लगाया है। तो उससे क्या होगा कि वॉल पे निशान भी नहीं आ रहे हैं और इन फ्यूचर अगर आप इनको हटाएंगे तो हल्के हल्के से निशान होंगे जो कि वॉल पुट्टी की हेल्प से भर जाएंगे। साथ ही अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी आप इस तरीके से अपनी एक वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये वाली वॉल हमारी डेकोरेट हो गई है। साइड्स में हम लगा रहे हैं अपना DIY मैक्रेम वॉल हैंगिंग, उसमें रख दिया है हमने एक आर्टिफिशियल प्लांट और साइड में भी दूसरा वॉल हैंगिंग हम लगा दे रहे हैं। तो ये वाली वॉल के बाद आ जाते हैं अपने कर्टेन्स की तरफ। तो अब हमें चेंज करने हैं कर्टेन। ये जो ईद पे हमने कर्टेन लगाया था इसको हम निकाल देंगे यहाँ से और अब हम ऐड करेंगे एकदम सूदिंग सा सिंपल सा कर्टेन फ्लावर प्रिंट का। तो वो लगा दिया है। साइड में मैक्रेम वॉल हैंगिंग लगा रहे हैं और इस वाली वॉल को हम कर रहे हैं अपनी DIY जूट बास्केट से डेकोरेट और इसके अंदर हम रख देंगे आर्टिफिशियल प्लांट्स क्रीपर। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और एक बोहो डेकोरेशन में इस तरीके की प्लांट्स क्रीपर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। साइड में जो ये कॉर्नर है यहाँ पर हम बहुत सारे ग्रीन लाइव प्लांट्स को ऐड कर रहे हैं बिकॉज बाहर गर्मी बढ़ती जा रही है, लू चल रही है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है। तो इन प्लांट्स को अंदर लगा देने से फ़ायदा ये है कि हमारा रूम भी ठंडा ठंडा सा और ग्रीनरी से भरा हुआ लगेगा। साथ ही इन प्लांट्स को बाहर की तपती हुई धूप से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अब जो ये फ्रंट वाली वॉल है यहाँ पर हम DIY हैंगिंग लैम्प को यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो ये डोरी है ना इसको हम पेपर टेप की हेल्प से इसी वॉल पे इस तरह से लगा देंगे बिकॉज पीछे जो है ना वाइट कलर का पैटर्न है तो उसमें ये डोरी दिखेगी नहीं और आराम से फिक्स रह जाएगी। अब जो टीवी कैबिनेट है इस पे हमने अपनी DIY जूट बास्केट में रिमोट्स रख दिए हैं, साथ ही लाइव प्लांट रख के लैंटर्न्स को लगा दिया है और अब बिछा देंगे अपना कारपेट सूदिंग से कलर का जो कि आंखों को दे रहा है एकदम ठंडक। अब जो ये सोफे के कवर हैं इनको भी हमने क्रीम कलर के चूज़ करे हैं ताकि ये हमारी आंखों को दें ठंडक और दिल को सुकून। तो चलिए अब लगा लेते हैं सारे ही कवर्स एंड कुशन्स को।
अब यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा कुशन्स यूज़ कर रहे हैं जो कि मैक्रिम कॉटन रोप से ही बने हुए हैं, और उनको हमने इस वाले सोफ़े पे इस तरह से प्लेस कर दिया है। और अब लगा देंगे यहाँ पे सोफ़ा थ्रो, और साथ ही कर लेंगे अपनी सेंटर टेबल को डेकोरेट। तो सेंटर टेबल के लिए हमने मैक्रिम का ये टेबल रनर यूज़ किया है, और इसके ऊपर हमने रख दिए हैं कुछ बुक्स, और उसके बाद यहाँ पर हमने DIY रखी है ये ट्रे, और उसमें रख दिया है हमने ग्रीन लाइव मनी प्लांट, रख दी है एक कैंडल, और छोटा सा रख दिया है शो पीस। अब लगा देंगे छोटा वाला कारपेट एंड दिखाते हैं आपको अपने लिविंग रूम का लुक। ईच एंड एवरी कॉर्नर अपने लिविंग रूम का आपको दिखा दिया है। चलिए अब दिखाते हैं बिफोर लुक, देन आप देखिएगा इसका आफ्टर वाला लुक। सो फ्रेंड्स, आज का ये लिविंग रूम का मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन से DIY आपको पसंद आए वो भी बताइएगा, क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आई वो भी शेयर करिएगा, ताकि आगे आने वाले कंटेंट्स में हम उनको इम्प्रूव कर पाएँ। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज होम से रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं जो कि होते हैं बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली। तो आप भी अपने घर को इसी तरीके से बजट के अंदर रहते हुए डेकोरेट कर सकते हैं और एक सूदिंग सी वाइब को महसूस कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी इसी तरीके के आइडियाज़ मिलते रहें और वो भी अपने घर को डेकोरेट करते रहें। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय माई अनदर वीडियोज़। यू कैन चेक माई प्ले लिस्ट एंड गेट सम यूनिक आइडियाज़ टू डेकोरेट योर होम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।